हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज है 10वीं तिथि और गुरुवार का दिन है। तो तुलसी की जड़ में यह एक चीज डाल देना, किस्मत का साथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अगर आपको लाख मेहनत करने के बाद भी मेहनत का फल नहीं मिलता है, जॉब या फिर आप कोई व्यापार करते हैं उसमें सफलता नहीं मिलती है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी हाथ लगते लगते छूट जाती है, आती ही नहीं है, तो ऐसे में आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं मात्र तुलसी की जड़ में यह एक चीज डाल करके। अगर आपने आज गुरुवार का दिन है, आज ये उपाय किया, 10वीं तिथि है, तो बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति होगी और आपकी किस्मत का साथ आपको मिल जाएगा। तो ध्यान से सुनना, आपको क्या करना है, कैसे करना है। आज के इस वीडियो में 3 खास उपाय बताने वाली हूँ। तीनों ही उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय हैं। तीनों ही उपाय आपकी किस्मत को पलट कर रख देंगे। तो आप जो भी उपाय आपको बन सके, आपको अच्छा लगे, उस उपाय को आजमाकर अपनी जीवन से अपनी समस्याओं का अंत कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, आज गुरुवार का दिन है। गुरुवार का दिन भगवान बृहस्पति देव को तो समर्पित होता ही है, भगवान विष्णु को समर्पित भी होता है। और जो गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर लेते हैं, उनके ऊपर माँ लक्ष्मी की अपार कृपा होती है। ऐसे घरों में धन धान्य बना रहता है, कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। तो ध्यान से सुनना, आपको क्या करना, आपको लेना है एक तांबे का पात्र। ये उपाय आप कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सुबह किया जाए, शाम को भी आप ये उपाय कर सकते हैं। एक तांबे का पात्र लें, इसमें एक चुटकी हल्दी डाल दें, एक गुड़ का टुकड़ा डाल दें और इसी जल को लेकर केले के वृक्ष की जड़ के पास चले जाएं और आपको बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र आपको 3 बार बोल देना है और अपनी इच्छा को जाहिर करते हुए, अपनी इच्छा को बोलते हुए और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आपको ये जल उसी केले के वृक्ष की जड़ में डाल देना है। इससे क्या होगा, कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होगा। जब गुरु ग्रह मजबूत होते हैं तो आपके सारे काम बनने प्रारंभ हो जाते हैं। गुरु ग्रह का साथ ना मिलने की वजह से किस्मत का साथ नहीं मिलता है और कार्य पूर्ण होते होते रुक जाते हैं। तो यह आपकी कुंडली में गुरु ग्रह को मजबूत करेगा और भगवान श्री हरि की कृपा आपके ऊपर बनेगी, क्योंकि जो केले का वृक्ष होता है उसमें भगवान श्री हरि का निवास होता है। साथ ही भगवान श्री हरि के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, जो आपके घर में धन धान्य की कमी को हमेशा के लिए दूर कर देंगी। ये तो था पहला उपाय। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। ध्यान से सुने, दूसरा उपाय कैसे करना है। देखिए, एकादशी से पहले पड़ने वाली जब भी 10वीं तिथि आती है, तब आपको चावल से यह विशेष उपाय करना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि जो एकादशी से पहले पड़ने वाली 10वीं तिथि को 11 चावल के दाने लेकर, एक चुटकी हल्दी लेकर और एक तांबे का लोटा या फिर स्टील पीतल जैसा भी लोटा आपको मिलता है वैसा लोटा लेकर उसमें शुद्ध जल भरकर, गंगा जल भर कर के आपको यह जो सामग्री मैंने आपको बताई है, ये सारी सामग्री लेकर तुलसी के पास में चले जाना है। तुलसी के पास जा कर के जो आपने 11 चावल के दाने लिए हैं, इनको आपको, जो आपने एक चुटकी हल्दी ली है, इनमें रंग करके आपको बोलना है इदम अच्युतम ओम महालक्ष्मी नमः। ध्यान से सुने, क्या बोलना है आपको बोलना है इदम अच्युतम ओम महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र बोलते हुए तुलसी की जड़ में छोड़ देना है और फिर आपके बाद में जो तांबे का लोटा आपने लिया है उसी से आपको शुद्ध जल उस जड़ में, तुलसी की जड़ में छोड़ देना है। ऐसा करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी धन की कमी नहीं आती है। ध्यान रहे, ये उपाय कभी भी किसी भी एकादशी से पड़ने वाली पहली 10वीं तिथि को ही आपको कर लेना है। उम्मीद है कि ये दूसरा उपाय भी बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा और इस उपाय को अपनाकर आप अपने जीवन को अवश्य ही धन से मुक्त कर लेंगे, यानी कि धन रहित कर लेंगे। अगर आपके जीवन में गरीबी ज़्यादा है तो आपके जीवन में गरीबी नहीं रहेगी और आपके पास में अचल धन संपदा बनी रहेगी। तो अब बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर, जो कि आपको 7 चने की दाल से करना है। ये उपाय शाम के समय प्रदोष काल में करना है। इसके लिए 7 चने की दाल लें, 1 लोटा जल लें और एक गुड़ का टुकड़ा लेकर सीधे पहुंच जाएं भगवान भोलेनाथ के मंदिर में और जो 7 चने की दाल ली है उनको गीला करके शिवलिंग पे दाल को समर्पित कर देना है। और जहां दाल समर्पित की है वहीं पर जो लोटा जल लेकर गए हैं उसमें गुड़ का टुकड़ा डाल करके जल समर्पित करना है। ध्यान रहे, मुख आपका पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और आपको बोलना है बृहस्पतेश्वर महादेव मेरी हर मनोकामना को पूर्ण करें, मेरे दुर्भाग्य को दूर करें और मेरा सौभाग्य लेकर आए। ऐसी कामना करते हुए जल समर्पित कर देना है, अपनी इच्छा को बोल देना है और प्रार्थना करनी है। साथ ही एक घी का दीपक आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में 10वीं तिथि को अवश्य से जलाना चाहिए। अगर आप शिव मंदिर में नहीं जला सकते तो किसी भी नारायण के मंदिर में एक घी का
दीपक अवश्य जलाना चाहिए। और आप एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो 10वीं तिथि से ही आपको एकादशी व्रत की जो नियम होते हैं उनका पालन अनिवार्य कर लेना चाहिए। उम्मीद है कि तीनों उपाय बहुत अच्छे से समझ आएंगे। गुरुदेव द्वारा जो उपाय होते हैं वो आपको सही सटीक इस चैनल के माध्यम से बताए जाते हैं। वीडियो में आप सभी के लिए तरह तरह के उपाय, तरह तरह की समस्याओं से निपटने के लिए लेकर आती हूँ। तो आपका भी कोई ऐसा प्रश्न है, कोई ऐसी समस्या है या कोई ऐसी बीमारी है जिसका समाधान जानना चाहते हैं, उपाय जानना चाहते हैं, तो कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। पूरा प्रयास रहेगा आपकी उन समस्याओं से जुड़ा हुआ निदान लेकर आने का। तो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सही समय से मिलता रहे। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हरिओम दोस्तों।